एक परिवार अपनी सफेद गाड़ी में यात्रा पर जा रहा है। इस बीच गाड़ी में पीछे बैठा हुआ लड़का पीवीसी गेम खेल रहा है। इस समय लड़के का पिता, जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है, लड़की को अपना फोन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन लड़का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस समय लड़का अपने पिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पर उसकी माँ उसको निराश होकर चेतावनी देता है कि उसका पिता उसे कुछ कह रहा है, उसे कम से कम उसका उत्तर देना चाहिए। उसकी माँ की चेतावनी को सुनकर उसका पिता सामने के शिष्य में अपने बेटे को दिखाता है कि वह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीच लड़का अपना गेम खेलना जारी रखता है। लड़का सोचता है कि उसके पिता उसके जैसे बेटे को लेकर वह निराश होगा। लड़का सोचता है कि उसे स्कूल में किस तरह कचरे की तरह है व्यवहार किया जाता है। लड़का सोचता है कि उसके जैसे देनी है और कमज़ोर लड़की को लेकर उसके पिता को कभी भी गर्व महसूस नहीं होगा। उसकी माँ शांति को भंग करने के लिए कि उसे दूसरे लोग उसको प्रताड़ित करते थे और उसको मरते भी, उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा अच्छी जिंदगी जिए। उसकी माँ ने उसके पिता से प्रार्थना की उसके बेटे को दूसरे स्कूल में दाखिला करवाए। इस सब के बारे में लड़का जानता था। परिवार के नाटक के बीच में लड़का यात्रा जारी रहता है और लड़का गेम में हार जाता है। इसके बाद लड़की को दोबारा लगने लग जाता है कि सब कुछ निराशाजनक है। इस बीच लड़का की दूसरी स्कूल में जाता है। लड़का सोचता है कि भूकंप या फिर युद्ध स्थिति हो जाए ताकि उसको स्कूल में जाना ना पड़े। और लड़का क्लास में आता है और अपने आप को प्रस्तुत करता है कि अपना नाम बताता है कि उसका नाम राम है। इसके बाद एक लड़का ताली बजाता है। उसके बाद में साथ साथ सारे लड़के ताली बजाने लग जाते हैं। लड़का सोचता है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ। जिस लड़के ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया था, वह अन्य लड़कों से कहता है। आखिरकार एक अन्य लड़का क्लास में आ ही गया। लड़का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उसे लड़के के बगल की सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद लड़की के पास दो मजबूत लड़की उसके पास आते हैं। लड़का समझ जाता है कि है लड़का उसको परेशान करने वाले हैं। उसकी पिछली स्कूल की बातें याद आते हैं जहां उसको से तरीके से परेशान किया जाता था। इस समय लड़का आशंका करता है कि यह दोबारा से उसके साथ ना हो। इनमें से एक लड़का राम के हाथ कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसकी सोच के विपरीत वह अपने आप को विनम्र रूप से प्रस्तुत करता है और अपना नाम बताता है। साथ में ही उसको कन्वेनियंट स्टोर में बुलाता है ताकि वह स्कूल को और आपस में जान पहचान बढ़ा सके। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वह बिना सोचे उसकी बात को मान लेता है। हमारे नायक की बात सुनकर लड़का हंसता है कि वह पहली बार अपने दोस्त के साथ में स्टोर गया है। सन्नाटे तो तोड़ते हुए लड़का कहता है कि उसके दोस्त की मोती बहारों को देखते हुए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर लड़का अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद में मुझे दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। बाकी लोगों के साथ में नाइट को आखिरकार अंधेरे में एक छोटी सी किरण दिखाई देती। इस समय सभी लोग बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। पिछली स्कूल से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस समय नायक जूस पीता हुआ इस समय है। हमारा नायक गलती से किसी व्यक्ति से टकरा जाता है। इस वजह से लड़का जो जूस पी रहा था वह उसकी सफ़ेद शर्ट पर गिर जाता है। उससे माफ़ी मांगता है। लड़का साथ में कहता है कि वह उसे लड़की की शर्ट को दुल्हने में जो भी खर्चा आएगा वह उसे दे देगा। इस पर उसे लड़के ने कहा कि सब कुछ ठीक है और उसको उसके कपड़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर उसको महसूस होता है कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। उसको लगता है वह यहाँ सामान्य जीवन जी सकता है। उसके बाद में लड़का सोचता है कि इस स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है और सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अंत में मैं समझ जाता है कि वह बिना मतलब की टेंशन ले रहा था। वहाँ से यहाँ आने पर वह खुश था। लेकिन इस पल इसका एक दोस्त उसको कहता है कि आज रात का उसका कोई काम है। क्या वह उसके साथ कहीं जाना पसंद करेगा? मेहमान जाता है। रात को नायक महसूस करता है कि वह लंबे समय से चल रहा है। इस समय लड़का कहता है वह स्थान यहाँ से काफ़ी दूर है। लड़का कहता है कि क्योंकि न्यू है इस वजह से उसको वहाँ जाना चाहिए। यह सुनकर नायक कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह सोचता है कि वह दूर और दूर जा रहा है। उसकी दोस्त मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह बॉक्सिंग या ताइक्वांडो जानता है। लड़का जवाब देता है कि वह नहीं जानता है। इस पर लड़का कहता है कि वह उसे स्थान से काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, जल्दी चलने के लिए कहता है। हमारे नायक ने पहले भी नोटिस किया था कि उसके दोस्त के हाथ पर कई जख्मों के निशान हैं।
इसके ऊपर उसको याद आता है उसके पिछले स्कूल में चाकू से और अन्य चीज़ों से उसको परेशान किया जाता था। उसको लगता है कि वह उसके चंगुल में फंस गया है। यह सोचकर हमारा नायक वहीं पर रुक जाता है। इस स्थिति कैसे बाहर निकले, यह सोचकर वह उसे लड़की से कहता है। उसे कोई काम याद आ गया है। इसके ऊपर वह लड़का हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रख गंभीर भाव से कहता है कि वह वहाँ पर पूछने ही वाले हैं।